हेलो, वेलकम सर। आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा भी पॉजिटिव साइड में था मॉर्निंग के अंदर। तो मैंने 25,150 की पुट को सेल किया, जिसके अंदर मुझे लगा 4575 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखो, सिर्फ मैंने एक ही ट्रेड किया, उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो मेरा डायरेक्टली रूल यही रहता है कि मैं पहले डायरेक्शनली होता हूँ, उसके बाद में मैं अगर मेरे को लगता है तो मैं स्ट्रगल के अंदर उसको चेंज करता हूँ। तो आज के दिन डायरेक्टली मेरा टारगेट आ गया, तो मैंने उसके बाद भी उसको कोई भी चेंज नहीं किया। आज आपके दिन आप देखोगे तो मैंने आईटीएम को सेल किया था, ये भी नहीं कि मैंने ओटीएम को सेल किया होगा, ओटीएम को भी सेल नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली आईटीएम को ही सेल किया था। यहाँ पे आप देखोगे तो 25,150 की पुट को सेल किया था, जहाँ तक मार्केट आज के दिन गया भी नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया था कि मेरा व्यू यही था कि 25,150 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन वहाँ तक वो नहीं गया, 2500 या फिर इसी तरीके से कुछ जाके आया है। तो मैंने नीचे बिल्कुल 980 के आसपास, 25,980 के आसपास मैंने ट्रेड बनाई थी। तो वहाँ से मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था 30 पॉइंट के आसपास का, तो मैंने वहाँ पे बुक कर लिया। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 9:50 पे ट्रेड को स्टार्ट किया, 10:05 पे मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो आप रोज़ देखते होंगे मेरे रूल्स ऐसे हैं कि उनको मैं 100% फॉलो करता हूँ, कभी भी मेरे रूल्स को ब्रेक नहीं करता हूँ। आप साथ में एक चीज़ और देखोगे कि दूसरा ऑर्डर जो मैं स्ट्रेंगल में चेंज करना होता है, वो ऑर्डर भी मैं साथ में ही लगा के रखता हूँ। अगर मेरे को जो आवश्यकता हुई तो मैं उसको लगाता हूँ, अगर नहीं हुई आवश्यकता तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। फिक्स मेरे ऑर्डर हैं, फिक्स मेरी स्ट्रेटजी के रूल्स हैं, उनको फॉलो करता हूँ। तो आप भी जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके रूल्स को फॉलो करें। साथ में आप जो भी देखते हो व्यू अपना ऑप्शन चैन से बनाते हो, चार्ट से बनाते हो, कैसे बनाते हो, उसको भी देख के काम में करें। जैसे आज के दिन मैंने मॉर्निंग में ही मेरे चैनल के ऊपर डाल दिया था कि निफ्टी की एक रेंज मैंने ड्रॉ की थी, और आप चार्ट के ऊपर देखना इस लेन ड्रॉ करके बिल्कुल उसी रेंज के अंदर मार्केट कंप्लीट रहा है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से सीखना है कि ऑप्शन चैन कैसे ड्रॉ करते हैं ये सभी, तो मैं चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके जरूर देखिए, डेली चेक करोगे तो आपको जरूर मिलेगी। अभी चलो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने अभी तक उस लाइन को जो चैनल ड्रॉ किया था उसको नहीं मिटाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कम्प्लीटली यही था। आप एक बार वापस से देखना, चैनल के ऊपर यही लाइन थी और पूरा दिन इसी रेंज के अंदर रहा है। मेरा टारगेट भी यही था कि इस रेंज के ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगा, बस मेरा टारगेट ये था कि यहाँ पे क्लोजिंग देगा ये। लेकिन ये वापस से थोड़ा रिवर्सल आ गया। क्यों रिवर्सल आया है, इसके पीछे का कारण ये था कि 25,000 का राउंड लेवल है और निफ्टी को क्लोजिंग 25,000 के राउंड लेवल के पास दिलानी थी। इसी कारण से ये थोड़ा नीचे आया है, 40 से 50 पॉइंट की 25,000 के एरिया के अंदर क्लोजिंग हो जाए। इसी कारण से ये 25,000 के आसपास आज की क्लोजिंग भी हुई है। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन हम पहले ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन ज़्यादा कल के दिन के लिए बनी नहीं है, क्योंकि आज तो एक्सपायर हुआ है, तो कल से बिल्ड होना स्टार्ट होगी। फिर भी हम छोटा मोटा देखना चाहें तो चलो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन बनना कहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी की तो उसको हम देख लेते हैं, मंथली एक्सपायरी है तो कहाँ पे ऑप्शन चेन हमारी बन रही है। तो यहाँ पे कोई खास तो अभी नहीं बनी है, दोनों कॉल और पुट दोनों सेम है। इधर आप देखोगे तो 25,000 के पास अच्छा खासा हुआ है, तो इधर 25,500 के आसपास अच्छा खासा हुआ है। तो ये राउंड लेवल पे ये भी ऑप्शन चेन बनना स्टार्ट हुई है, तो अभी हमारे लिए ये कोई काम की नहीं है। पीसीआर की वैल्यू भी हम देखेंगे तो लगभग 1 है, तो 1 पीसीआर की वैल्यू मतलब मार्केट के अंदर न्यूट्रल है। क्योंकि मार्केट अभी हमें नहीं बताएगा ऑप्शन चेन की मार्केट को जाना कहाँ है, वो कल के दिन डिसाइड करेगा कि मार्केट को अगले वीक में जाना कहाँ है, और उस तरीके से ऑप्शन चेन भी बनना स्टार्ट होगी। तो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें आज का हाई को मार्क कर लेना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। दूसरा हमें क्या कर लेना है, आज का जो लो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले हम हाई वाली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में हम लो वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हाई लगभग इसको हम लो करेंगे, नहीं कि इस विक को नहीं करेंगे क्योंकि इस पर ज़्यादा सपोर्ट है, तो ये हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा नीचे की साइड में लो को हम देखेंगे, तो ये हमारे लिए लो की लाइन ड्रॉ होती है इस एरिया के अंदर। ये इससे पहले एक बारी का क्लोजिंग था कल का, और आज का ये डे लो है, तो दोनों को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 25,050 के आसपास की लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन हमें बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, यहाँ पे आएगा तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। क्योंकि पिछले 2 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो अब आज के दिन मूवमेंट नहीं आया तो कल के दिन चांसेस है कि मार्केट एक तरफा या तो अप साइड में भागेगा या फिर डाउन साइड में आएगा। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले हम बायर हैं तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखेंगे। तो बायर के हिसाब से हम देखेंगे मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता तो फिर हम अप साइड में कॉल की साइड में ट्रेड का प्लान करेंगे। दूसरा, अगर
फ्लैट ओपन होके इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लान करेंगे। लेकिन डाउन साइड में अगर हमें ट्रेड करनी है, पुट की पोजीशन को बाई करना है, तो हम सिर्फ 50% क्वांटिटी के साथ में ही बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर हमारा ऑल ओवर व्यू की हम बात करेंगे तो पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव व्यू है और हमें नेगेटिव साइड में ट्रेड मिल रही है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम क्वांटिटी के साथ में ही हमें ट्रेड करना चाहिए। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हमारा व्यू पॉजिटिव है और हम नेगेटिव साइड में फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे चांसेस है कि एक्यूरेसी कम आएगी। और अगर इस यहीं पे अगर हम कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करेंगे, व्यू के आउट ऑफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी थोड़ा अच्छी आ सकती है। दूसरा हम देखते हैं गैप अप एंड गैप डाउन की स्थिति में। अगर 25,200 के आसपास निफ्टी ओपन होता है तो फिर वापस से रेंज बनाने की चांसेस है। वहाँ पे यही देखना है कि जैसे आज के दिन हुआ है ना, इसी तरीके से देखना है कि 10 बजे तक कोई हाई और लो बनाया, उसके पास जा रहा है तो फिर हमें यहाँ पे जैसे अप पे चला गया तो यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करो, नीचे लेके आओ, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करो, अप साइड में लेके जाओ। अगर गैप ओपन हो गया तो मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा, डायरेक्टली मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। आएगी भी का तो भी सेकंड हाफ के अंदर मूवमेंट आने के चांसेस है, फर्स्ट हाफ में मूवमेंट आने के चांसेस बहुत कम है। अगर गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो चांसेस है कि मार्केट और नीचे की साइड में भी आ सकता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में चांसेस है कि मार्केट और नीचे आ सकता है। तो अभी कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो वहाँ पे हमें 100% कैपिटल का यूज करके हम ट्रेड बना सकते हैं। कि मतलब जैसे हम डेली 2 लॉट का ट्रेड करते हैं तो 2 लॉट से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें 2 की जगह 1 ही लॉट से पुट साइड में ट्रेड करना है। अब हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमें सेलिंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए। सबसे पहले तो फ्लैट ओपन होता है। अगर फ्लैट ओपन हो गया ना तो हमें क्या करना है कि स्ट्रेंगल बना लेना कि 25,200 की तो हमें कॉल को सेल कर देना है और नीचे की साइड में 24,950 की हमें पुट को सेल कर देना। ये हमारी काफ़ी दूर भी मिलेंगी और हमें 60-70 वाले प्रीमियम की मिलेंगी दोनों साइड के, वो हमारे लिए बेस्ट है। हम इनको दोनों को सेल करके रख सकते हैं। फिर हमें करना क्या है, अगर ये अप साइड में ब्रेक करता है तो फिर हमें कॉल की पोजीशन से एग्जिट कर देना है। कॉल की पोजीशन को बिल्कुल नहीं रखना है और एक साइड की पोजीशन को हमें रखना, पुट की पोजीशन को हमें होल्ड रखना है। अप साइड में निकलता है तो फिर हमें थोड़ा मतलब ये मान लो कि 60 पे हमने सेल किया था, 60 वाला 30 आ गया तो फिर हमें क्या करना है, इसको एग्जिट कर देना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है और वापस से 60 वाला जो लगभग 25,000 से ऊपर चलेगा उसको वापस से हमें सेल कर देना है। तो इस तरीके से हमारा व्यू रहना चाहिए। दूसरा, मार्केट अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर देता तो उसी का अपोजिट कर देना, हमें कॉल की पोजीशन के अंदर हमें होल्ड रखना है, पुट की पोजीशन को हमें एग्जिट कर देना है, जिसके अंदर हमें एसएल बुक कर लेना है या फिर छोटा मोटा लॉस जो भी होगा वो हमें बुक कर लेना है। इस तरीके से हमारा व्यू रहेगा। गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट, हमारा व्यू क्या है, मार्केट रेंज के अंदर फंसेगा तो वहाँ पे हम स्ट्रेंडर स्ट्रेंगल जो भी बनाना है हमें बना सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन की स्थिति में हमें लगभग पहले 1 आवर तक कोई भी सेलिंग की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनानी है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा तो वहाँ पे हमारे एसएल थोड़े बड़े हो रहेंगे। तो वहाँ पे एक बार हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना। उसके बाद में मार्केट अगर शांत होता है तो वहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करनी है, पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है। गैप डाउन की स्थिति में स्ट्रेंगल मॉर्निंग में हमें नहीं बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।